विगत कुछ दिनों से कांग्रेस विपक्षी दल और खासकर राहुल गांधी जी पुनः झूठ और फरेब की राजनीति को इस देश में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास एक टीम है जो कि सेंसेशनल शब्द देकर इस देश के संविधान, इस देश की संवैधानिक परंपराएं, इस देश की संवैधानिक संस्थाएं और इस देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की लगातार कोशिश करती है। वोट चोरी एक ऐसे शब्द को अपने वक्तव्य के माध्यम से उन्होंने जनता के बीच परोसा, जिसके कारण उनका जो प्रयास था कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का लोकतंत्र और हिंदुस्तान की एक बहुत ही निष्पक्ष संवैधानिक संस्था बदनाम हो। और ये काम कांग्रेस हर समय से करती आई है। 1947 के बाद, आजादी मिलने के बाद इस देश की जनता ने कांग्रेस को लंबे समय तक शासन करने का अधिकार दिया, शासन करने का आदेश दिया। पर यदि हम इतिहास के पन्नों में झांक कर देखते हैं तो 1952 से लेकर लगातार जब जब नेहरू परिवार और कांग्रेस इस देश में सरकार में रही, उन्होंने गाहे बगाहे लोकतंत्र को बदनाम करने का और लोकतंत्र का दुरुपयोग करने का काम किया। 1952 में जब अंबेडकर साहब चुनाव लड़े थे और जिस प्रकार से कांग्रेस ने और नेहरू जी ने स्वयं उन्हें चुनाव हराने के लिए षड्यंत्र किया था, उनकी चुनाव में लगभग 74,333 वोटों को खारिज कराया गया था और अंबेडकर साहब केवल 14,561 वोट से हारे थे। इस बात को लेकर अंबेडकर साहब ने चुनावी पिटीशन भी दायर किया था और यह सिलसिला लगातार चलता रहा। 1952, 1957, आपातकाल के बाद हर समय कांग्रेस ने लोकतंत्र का दुरुपयोग करने का प्रयास किया। और अब तो जब कांग्रेस की, राहुल गांधी की बद से बदतर स्थिति इस देश में हो गई है, तो वो अपनी हार का ठीकरा कभी ईवीएम पर, कभी चुनाव आयोग पर, और अब बिहार चुनाव के पहले जब उन्हें यह सुनिश्चित हो गया कि वो बुरी तरह हारेंगे, तो मतदाता सूची पर उस पर प्रश्न चिन्ह लगाकर अपनी फेस सेविंग का काम कर रहे हैं। मैं हर समय कहता हूं कि राहुल जी, केवल गांधी नाम लगा देने से, सरनेम लगा देने से काम नहीं चलेगा। किसी ने कहा है, यूं ही न चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ। राहुल जी को अपनी नियत पर, अपनी रीति पर, अपनी नीति पर, कांग्रेस को अपने विचार पर विचार करना पड़ेगा। जनता ने उन्हें नकार दिया है, जनता उन्हें हर चुनाव में हरा रही है। चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ देने से काम नहीं चलेगा। यदि चुनाव आयोग गड़बड़ करता होता तो राहुल जी, क्या आप दो जगह से लोकसभा चुनाव जीत जाते? यदि चुनाव आयोग गड़बड़ करता होता तो क्या आपकी सीट छोड़ने के बाद आपकी दीदी बिना किसी राजनीतिक अनुभव के बाद भी लोकसभा में पहुंच जाती? क्या चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा होता तो बाकी जगह जहां आपकी सरकार बनी है वहां क्या सरकार बन पाती? और यदि सही मायने में तो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता जो इल्जाम लगा रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ कहने का
की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि उसका खंडन तो कांग्रेस के कर्नाटक के सहकारिता मंत्री जी ने स्वयं कर दिया। और कांग्रेस की आंतरिक लोकतंत्र की कितनी बदहाल स्थिति है, यह इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कांग्रेस के यदि मंत्री, कर्नाटक के मंत्री ये कहते हैं कि सही मायने में तो हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की, तो उनको बर्खास्त किया जाता है, उनको अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं मिल पाता। तो यदि राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं तो सबसे पहले यह इल्जाम तो उनके ही मंत्री, जो कर्नाटक के सहकारिता मंत्री थे, उन्होंने उन पर लगाया था, राजन्ना जी ने। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेता केवल और केवल इस बात की सुपारी लेकर राजनीति कर रहे हैं कि उन्हें इस देश को बदनाम करना है। वो अर्बन नक्सलाइट जैसा काम कर रहे हैं। नक्सली आंदोलन का मूल यही होता है कि व्यवस्था के खिलाफ बिना किसी जानकारी के, बिना किसी तथ्य के असंतोष पैदा कराया जाए। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी झूठ फरेब की राजनीति कर रहे हैं, यह उसी का प्रयास है। आप लगातार चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाते हैं, ईवीएम पर इल्जाम लगाते हैं, पर वो इल्जाम केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहते हैं। आप उठाकर देखिए कि एक भी बार कांग्रेस ने आधिकारिक रूप में कोर्ट में या चुनाव आयोग के समक्ष जाकर अपनी आपत्ति दर्ज की हो। बिहार में एसआईआर चल रहा है, उसको लेकर भी केवल मीडिया के माध्यम से प्रश्न चिन्ह लगाना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा यदि आपत्ति है तो आप आइए। चुनाव आयोग ने 2-2, 4-4, 5-5 बार बोला कि आपको आपत्ति है तो हमारे पास आकर बातचीत कीजिए। मध्य प्रदेश के बहुत सारे नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर ईवीएम को लेकर, हैकिंग और उसको लेकर क्या क्या बात की, पर जब चुनाव आयोग ने बुलाया तो वो गायब हो गए, क्योंकि उनके पास तथ्य नहीं है। उनको लगता है कि 100 बार झूठ बोला जाएगा तो वो सच हो जाएगा, इस कहावत पर वो काम कर रहे हैं। पर राजनीति में, यथार्थ में ये नहीं होता, क्योंकि राहुल बाबा युवराज के नेतृत्व में कांग्रेस 90 बार चुनाव हार चुकी है। उन्हें लगता है कि आगे नेहरू परिवार के नेतृत्व को हमें यदि स्थायी रखना है तो हमें झूठ और फरेब की राजनीति को आगे बढ़ाना होगा। और जिस प्रकार से बिहार चुनाव में जनता ने पुनः मन बनाया है कि भाजपा जीतेगी, एनडीए जीतेगी, तो उन्हें लगता है कि उससे पहले फेस सेविंग के लिए हम इस तरह की बातें जनता के बीच उठाएं। हम हर समय कहते आए हैं कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूरी तरह पालन करते हैं और इस देश के संविधान, इस देश की संवैधानिक हर व्यवस्था का हम दृढ़ता के साथ निर्वहन करते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आप इस बात पर जरूर गौर करेंगे, जब जब इस देश के मान और सम्मान का लोहा दुनिया मानती है, तब तब राहुल गांधी जी इस देश की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यदि हमारी सेना दृढ़ता के साथ आतंकवाद के खिलाफत के लिए यदि सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब इस दुनिया में इस देश का नाम, हमारी सेना का नाम आगे बढ़ता है, तो राहुल गांधी उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। यदि एयर स्ट्राइक होती है तो राहुल गांधी जी पाकिस्तान परस्ती की और चाइना की भाषा बोलते हैं। यदि ऑपरेशन सिंदूर होता है तब भी विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता इस देश के मान और सम्मान को गिराने की कोशिश करते हैं।